आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से गूगल कोलैब का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास गूगल की तरफ से डेवलप किया गया पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जिसका यूटिलाइजेशन करके आप अपने ब्राउज़र के थ्रू डिफरेंट टाइप के पाइथन प्रोग्राम्स को जनरेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे गूगल कोलैब से रिलेटेड एंड यहाँ पर अपने कुछ बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग को रन करना सीखेंगे। अच्छी चीज़ क्या है कि हम यहाँ पर अपने नोटबुक्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं एंड यहीं पर ही डायरेक्टली गूगल कोलैब के सर्वर के ऊपर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं। नॉर्मली हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करते हैं या और दूसरे टाइप के जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन को ट्राई आउट करते हैं टर्मिनल में आउटपुट लेने के लिए, बट कोलैब्स के थ्रू आप आसानी से अपने पाइथन एग्जीक्यूशन को ब्राउज़र में देख सकते हैं। कोलैप्स का फ़ायदा क्या है कि आप यहाँ ना सिर्फ यहाँ पे कोड कर सकते हैं, बल्कि इस कोड को आप अराउंड द ग्लोब भी शेयर कर सकते हैं, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना बेसिक प्रोग्राम यहाँ पर देखेंगे एंड साथ ही साथ जो है वो कोलैप्स से रिलेटेड इसको गेट करने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। कोलैब की अगर बात की जाए तो कोलैब को सर्च करने के लिए आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपने गूगल पे आना होता है। सिंपल आके यहाँ पर आपको गूगल कोलैब सर्च करना है। आप जैसे ही गूगल कोलैब सर्च करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके से पहली वेबसाइट आएगी। मेक श्योर कीजिए कि आप अपने जीमेल अकाउंट से ज़रूर लॉगिन हो। लॉगिन करने के बाद आपने गूगल पे गूगल कोलैब सर्च करना है, देन आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफेस ओपन अप होगा। अब जब आपके पास इंटरफेस ओपन अप होगा तो अगर हम इस इंटरफेस को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये रीसेंट के ऊपर होता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि हमने रिसेंटली कौन-सा काम यहाँ पे कंपाइल करना है। यहाँ पे आपके पास एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें आप डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्पल्स चेक कर सकते हैं, जो कि कोड बेस के फॉर्मेट में और कोलैब से यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन करा सकते हैं। आप जीसीपी ऑथेंटिकेशन को भी यहाँ पर एज़ अ एग्ज़ाम्पल चेक कर सकते हैं। देन मैंने आपको दूसरा कॉलम बताया जो कि रीसेंट से रिलेटेड है। हम यहाँ पर भी थोड़ी देर में एक नई जो है वो नोटबुक क्रिएट करेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। गूगल कोलैप्स का फ़ायदा क्या है कि आप गूगल ड्राइव को यूज़ करते हुए अपने कोई भी प्रोग्राम को यहाँ पर जो है वो अपने पास सेव कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने कंप्यूटर पे लोड डालने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ड्राइव के ऊपर अपनी जो है वो फाइल्स को यहाँ पे रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने गिटहब पे रखना हो तो आप अपना गिटहब जो है वो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। कंसीडर कर कर यहाँ पर अपने गिटहब को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपका गिटहब पे अकाउंट नहीं है तो मैं आपको आई बटन पर इस वीडियो के आखिर में गिटहब की एक वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। आप मेक श्योर कीजिए कि गिटहब के ऊपर अपने अकाउंट को ज़रूर कंप्लीट कीजिए। इस कोर्स में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल है जो कि किसी और यूज़र ने क्रिएट की है ना, आप उसको अपने पास अपलोड करके रन टाइम जो है वो यहाँ पर उसकी सॉल्विंग चेकआउट करना चाहते हैं तो लास्ट में अपलोड का एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। फिलहाल के लिए हम अपने अपने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रीसेंट्स को अवेल करेंगे एंड यहाँ पर हमने क्या करना होगा, अपनी एक नोट फाइल बनानी होगी। तो डाउनवर्ड्स में आपके पास एक न्यू नोटबुक का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आपके पास ओपन अप होगा। लोडिंग करने के बाद यहाँ पे वेलकम टू द कोलैब कर कर इस तरीके से आपका इंटरफेस आ जाएगा। आप जिस टाइम पे भी काम करेंगे उस टाइम पे ये सबसे पहले आपकी फाइल को सेव कर देगा। सेव करने के बाद इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पास आपके सेक्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपने कोई चीज़ सर्च करके रिप्लेस करनी है तो वो आप देख सकते हैं। आप कोई स्ट्रिंग या डेटा वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो वो आप यहाँ पर जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे जैसे हम फर्दर चलकर एपीआई कीज़ पे काम करेंगे तो हम उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर हमने यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया होगा कोई रन टाइम अनेबल फ़ाइल के लिए तो हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपना एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं जो कि कहलाता है हेलो वर्ल्ड। अच्छा, हेलो वर्ल्ड लिखने से पहले आपको 2 चीज़ें बताऊँगी। गूगल कोलैब्स में हमारे पास एक कहलाता है कोड और एक कहलाता है टेक्स्ट। समटाइम क्या होता है कि हमें कोई चीज़ एज़ अ टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज़ करनी होती है एंड देन उसका कोड लिखना होता है। तो अगर हम सबसे पहले टेक्स्ट पे क्लिक करें तो यू कैन ईज़िली सी कि टेक्स्ट का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। तो मैं जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देती हूँ, माय फर्स्ट प्रोग्राम। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज़ को बता रही हूँ। तो
तो मैंने सिंपल यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोग्राम लिखा। अब मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा-सा बोल्ड करना चाहती हूँ, तो मैंने बोल्ड कर दिया। अगर मुझे इसकी हेडिंग टॉगल केस में करनी है, तो मैं इसकी हेडिंग टॉगल केस में कर सकती हूँ। इसको इटैलिक करना है, तो हम इसको थोड़ा-सा इटैलिक भी कर सकते हैं। अगर आपने कोटेशन वाइज़ इसको लिखना है, तो आप कोटेशन वाइज़ भी इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एट ब्लॉक की जगह लिख देती हूँ सिंपल यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है? हम हेलो वर्ल्ड क्रिएट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे सिंपल हेलो वर्ल्ड लिख दिया। तो अब आप देखें कि मेरे पास यहाँ पे मेरी मेन हेडिंग आ गई, इसके साथ-साथ जो है वो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा-सा कोटेशन भी आ गया। इमोजीज़ लगाना चाहें तो आप इमोजीज़ भी लगा सकते हैं। अगर आपने जो है वो यहाँ पे और कोई चीज़ कंपाइल करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन कितने सारे इमोजीज़ के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप जो भी इमोजी यहाँ पे लगाना चाहें, जैसे मैं चेक मार्क लगा देती हूँ, तो हमारे पास वो इमोजी यहाँ पे कंपाइल्ड हो जाएगा। तो हमने सिंपल क्या किया, हमने अपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन को यूज़ किया। अब हम यहाँ से अपना कोड वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो जो भी मैं कोड करूँगी वो सिंपल हम इसके अंदर टाइप करेंगे। अच्छा देखें, जब हम गूगल कोलैब में कोड करते हैं ना, तो हमारे पास 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहलाती है हमारे पास इनपुट, और दूसरी क्या चीज़ कहलाती है, दूसरी मेरे पास कहलाती है प्रिंट। इनपुट का फंक्शन क्या करता है, वो यूज़र से डेटा लेता है, और प्रिंट का फंक्शन क्या करता है, वो हमारे पास हम जो भी चीज़ लिखते हैं उसको प्रिंट कराता है। जैसे अगर मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगी, मैं प्रिंट लिखूँगी। प्रिंट लिखने के बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इस फंक्शन को यूज़ करना होगा। अब देखिए जैसे मैंने प्रिंट लिखा, तो उसने मुझे खुद ही बताया कि एक बिल्ट इन फंक्शन और मेथड है। अगर मैं एंटर करती हूँ, तो सिंपल क्या होगा कि यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा। अब आपने प्रिंट या इनपुट के अंदर जो भी चीज़ इनपुट देनी है या प्रिंट देना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट्स का यूज़ करना होगा। ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, और इसके अंदर आपने इनवर्टेड कॉमास का यूज़ करना है। मैं आपके लिए इसको थोड़ा ज़ूम भी करती हूँ, ताकि आपको नज़र आए यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि आपने क्या करना है, प्रिंट लिखना है, और प्रिंट के बाद इनवर्टेड कॉमास का यूज़ करना है। हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे हैं, तो मैं सिंपल इसके अंदर जो है वो हेलो वर्ल्ड लिख देती हूँ। जैसे मैंने इसको हेलो वर्ल्ड लिखा, अब लिखने के बाद क्या चाहिए, मुझे इसका आउटपुट चाहिए। अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रही हूँ, या अगर मैं कोई और चीज़ यूज़ कर रही हूँ, तो टर्मिनल पे जाके मैं इसको रन करूँगी। देखिए अच्छा, मीन टाइम क्या होता है कि जब आप काम कर रहे हैं, तो ये खुद ब खुद जो है वो चेंजेस को सेव कर रहा है। आपको ये भी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं करनी पड़ी कि अपने कोड को बार-बार मैं सेव करूँ। वो खुद ही ऑटो आपके कोड को सेव कर देता है। एनीवेज़ हम बात कर रहे थे रिजल्ट से रिलेटेड, कि अगर आपने रिजल्ट देखना हो अब इस हेलो वर्ल्ड का, क्योंकि ये तो मैंने अभी कोड इनपुट किया है ना, तो इनपुट में इसका रिजल्ट भी मुझे चाहिए होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली टर्मिनल का यूज करते हैं। कोलैब आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सिंपल यहाँ से इस दिए गए प्ले के बटन पे क्लिक करें, ये आपका कोड यहाँ से प्ले हुआ, एंड दिस इज योर आउटपुट ऑफ द हेलो वर्ल्ड। आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और बार कोड लिखती हूँ, मैं अगेन यहाँ पे प्रिंट लिखती हूँ, ब्रैकेट लगाती हूँ, और इस बार मैं क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर सिंपल अपना नाम लिखती हूँ, महक आलमगीर। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, एंड देन आई क्लिक ऑन दिस बटन, एंड यू कैन इजीली सी ये मेरा आउटपुट प्रिंट हो गया। एक और चीज क्या है अच्छी, यहाँ पे देखें, रैम और डिस्क यहाँ पे हमारे पास यूज हो रही है, तो पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड से यूज हो रहा है, जिसकी रैम कितनी है, 1.13 जीबी। ये आपकी और मेरे कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो सकती है, तो इससे कोई ज़्यादा जो है वो हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि कंप्यूटर पे जो है वो आपके लोड नहीं हो रहा। अगर आपका नॉर्मल भी कंप्यूटर है 4 जीबी तक का, तो भी आप आसानी से इस पे इसको रन करें। एक और चीज़ क्या है कि अगर आपने इसको फ़ाइल को अपनी कोई नाम देना है, तो जैसे मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकती हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। तो इससे क्या होगा कि मुझे पता होगा मैंने किस चीज़ से रिलेटेड अपनी फ़ाइल क्रिएट की है। तो ये फ़ाइल क्रिएट हो गई मेरी ड्राइव पे, और यहाँ से कभी भी इसका डेटा डिलीट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप की चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक एक्टिविटी क्या करते हैं कि अभी हमने जो यहाँ पे प्रिंट की कमांड यूज़ की है, अगर मुझे इसके साथ इनपुट की कमांड यूज़ करनी हो, तो मैं क्या करूँगी? तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेक्स्ट लेते हैं। इस टेक्स्ट में क्या करते हैं, इसके अंदर जो है हम लिखते हैं क्या चीज़ लिखनी चाहिए, मैं यहाँ पे सिंपल लिखती हूँ माय सेकंड प्रोग्राम, ताकि हम एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट कर लें जो कि हमारे पास यहाँ पे यूटिलाइज़ हो। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको भी क्या किया, बोल्ड कर दिया। माय सेकंड प्रोग्राम हम यहाँ पे और थोड़ा-सा लिख देते हैं, यूजिंग इनपुट एंड प्रिंट। ठीक है, ये आपको जो है वो दोनों चीज़ों से फ़ेमिलियर कराने के लिए प्रिंट मेथड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों से फ़ेमिलियर कराने के लिए हमने यहाँ पे सिंपल ये टाइप कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने कोड करना है, तो हम कोड के बटन पे क्लिक करते हैं। अब कोड के बटन पे क्लिक करने पे मुझे क्या करना है, मैं एक प्रोग्राम बनाती हूँ जिसके अंदर मैं एक अदद इनपुट लेती हूँ एज़ अ कलर, उसमें एक एक्टिविटी कराते हैं हम यहाँ पे, और जो है
उसका जो आउटपुट है वो हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। तो जब मुझे इनपुट लेना होगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम एक कलर लेंगे। तो मैं कहती हूँ कलर बराबर है किस चीज़ के? कलर बराबर है मेरे पास इनपुट के। ठीक है, अब इनपुट का मेथड देखें यहाँ पे खुद से मेरे पास आने लग गया। अगर मैं इंटर करूँगी तो इनपुट का मेथड जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज़ होगा। इनपुट में क्या कहता है, प्रॉम्प्ट बताओ और अपने प्रॉम्प्ट से रिलेटेड आपकी जो भी चीज़ है आप वो डिफाइन करो। तो मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनपुट हो या प्रिंट हो, हमने क्या लगाना होता है, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर क्या लगाते हैं हम? अपने जो है वो इनवर्टेड कॉमास। क्यों? क्योंकि हम जब भी इस तरीके की प्रोग्रामिंग करते हैं ना कोलैप्स पे, हम नॉर्मली यूजर से अपना इनपुट लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल बोलती हूँ इंटर अ कलर। जो मेरा यूजर है वो क्या करेगा, एक कलर को मुझे इंटर करके प्रोवाइड करेगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद जो है नॉर्मली हम एक बेसिक मेटलैब्स का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक अदद प्लूरल लेते हैं। प्लूरल से क्या होगा मेरे पास, वो बेसिकली यहाँ पे जो भी कोई कलर होगा उससे रिलेटेड एक सिनेरियो क्रिएट करेगा। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आप कुछ भी जो है वो अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो मैं एक जो है वो यहाँ पे लेती हूँ प्लूरल नाउन। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, प्लूरल अंडरस्कोर और नाउन। अगर आपने सिंपल नाउन भी लेना हो तो आप सिंपल नाउन भी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद दोबारा क्या करूंगी, इनपुट के मेथड को यूज करूंगी और इस बार अपने यूजर से क्या कहूंगी, इस बार यूजर से कहूंगी कि एंटर अ नाउन। चलो इसको ना कॉम्प्लिकेट नहीं करते, हम इसको सिंपल रख देते हैं नाउन, ताकि आपको जो है ना वो इस तरीके से आसानी से समझ आ जाए। तो अब मैंने क्या कहा, अब मैंने अपने यूजर से कहा कि भाई एक कलर बताओ और एक नाउन बताओ। जब मेरा यूजर एक कलर बता देगा और एक नाउन बता देगा तो हम क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी करेंगे। वो एक्टिविटी क्या होगी, वो भी मेरे पास यहाँ पे इनपुट होगी। वो इनपुट होगी तो उसमें क्या होगा, हम यूजर को कहेंगे कि आप इंटर करो एक कोई एक्टिविटी। आपने कोई भी एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कोडिंग कर रहे हैं तो हम कोडिंग को एज अ एक्टिविटी यहाँ पर यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे क्या की, मैंने इसको बता दी। अब आप इसमें देखें एक्टिविटी बहुत सारी हो सकती है, सिर्फ कोडिंग नहीं हो सकती। आप जंपिंग कह सकते हैं, रनिंग कह सकते हैं, डांसिंग कह सकते हैं, सिंगिंग कह सकते हैं। कलर भी जो है वो आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी का कोई भी कलर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसमें भी किसी तरीके का क्या होता है, कोई प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट नहीं होता। अब हमने क्या करना है, हमने जो चीज इनपुट दी है मुझे उसको प्रिंट भी कराना होगा। तो सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। और प्रिंट कराने में क्या करेंगे, प्रिंट कराने में जो है वो हम यहाँ पर अपने डेटा को अवेल करेंगे। जो एक चीज ये है कि जो यूजर मेरा इनपुट देगा, और दूसरा क्या होगा, जो मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक जो है वो सिनेरियो बनाती हूँ। मैं कहती हूँ कि रोजेस आर मैंने क्यों लिखा है इस तरीके से इनवर्टेड कॉमास में, क्योंकि ये जो है वो मेरे पास प्रिंट होके आना चाहिए। देन मैंने प्लस का साइन लगाया और प्लस के साइन के बाद मैंने क्या किया, कलर की वैल्यू को कॉल कर लिया। अब जब मैंने कलर की वैल्यू को यहाँ पे कॉल किया है तो क्या होगा कि यहाँ पे रोजेस आर के आगे जो भी कोई मैंने कलर दिया होगा वो कलर यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। देन मैं अगेन इसको प्रिंट कराती हूँ। और प्रिंट कराते हुए अब मैं क्या बोलती हूँ, अब मैं यहाँ पे इसको बोलती हूँ कि भाई मेरे पास, अब ना इसको वाइस वर्सा करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो भी कोई नाउन है आप उसमें क्या करो, उसमें आप प्लस कराओ और उसमें अब आप जो है वो टेक्स्ट क्या लिखो, आर ब्लू, ताकि आपको पता चल जाए कि एक जैसी जो है वो हम चीजों को यहाँ पे आगे पीछे करके भी कंपाइल कर सकते हैं। यानी कि मैं अगर पहले इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकती हूँ और बाद में जो है जो भी कॉल किए जैसे कलर या नाउन या एक्टिविटी उसको बताती हूँ, या अगर मैं इसको पहले बता सकती हूँ और साथ ही साथ क्या कर सकती हूँ, इनवाइटेड कॉमास में अपनी चीजों को बाद में डिफाइन कर सकती हूँ। एक छोटी सी और लास्ट लाइन हम यहाँ पे जो है वो प्रिंट कराते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ड्यूल एक्टिविटी करेंगे। ड्यूल एक्टिविटी क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगी कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा वी लव। इसके बाद मुझे क्या करना कराना है, प्लस, और यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया एक्टिविटी को, और इस एक्टिविटी को मैंने क्या किया, दोबारा से प्लस कराया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो एक चीज लिख दी जो कि है यू शुड डू। ठीक है, तो यहाँ तक। इसके अलावा हमने क्या सीखा, इसके अलावा हमने सीखा कि यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शनैलिटी है उसको हम कैसे सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं। राइट साइड पे हम अपने एक्टिविटी को कॉल कर सकते हैं, राइट साइड पे लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे एक्टिविटी को कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर एक्टिविटी किसी सेंटेंस में बीच में कॉल करनी है तो वो भी हम कॉल कर सकते हैं। एक्टिविटी क्या है, बेसिकली ये वाली एक्टिविटी नहीं है। इसकी जगह अगर मैं कुछ और भी लिखना चाहूँ तो मैं कुछ और भी लिख सकती हूँ। जैसे कि अगर एक्टिविटी नहीं लिखना हो, यहाँ पे मैं लिखूँ एक्स वाई जेड और यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्स वाई जेड, तो अभी भी मेरा प्रोग्राम क्या है, ठीक है। ये वो वेरिएबल है जो कि मैंने खुद से डिफाइन किया हुआ है। मैं यहाँ पे कुछ भी जो है वो
अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए हम दोनों जगह एक्टिविटी रखते हैं ताकि हमारा कोड जो है वो अच्छे से वर्क करे। तो चलें इसको प्ले करते हैं, प्ले करके देखते हैं ये हमसे क्या पूछता है। इसने मुझसे पूछा एंटर अ कलर, एक कलर एंटर करो, तो मैं एक कलर देती हूँ रेड। इसने कहा अब आप एक नाउन बताओ। देखो जैसे-जैसे मैं इससे ये मुझसे डेटा पूछ रहा है वैसे-वैसे लाइन वाइज़ क्या कर रहा है कोड भी रीड कर रहा है। तो इसने कहा अब आप एक नाउन बताओ। तो नाउन में मैं बता देती हूँ यहाँ पे स्काई, ठीक है? इसके बाद इसने कहा कि आप एक एक्टिविटी बताओ। हमने कोड की एक्टिविटी लिखी थी तो मैं कोड की एक्टिविटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैं जैसे ही इसको एंटर करूँगी यू कैन ईज़िली सी कि इसने मुझे क्या लिख के दिया, इसने मुझे बताया रोज़ेज़ आर रेड, स्काई आर ब्लू, वी लव कोड यू शुड डू। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि स्पेस नहीं आ रहा ना इनके बीच में, तो हम क्या करेंगे, हम अपने सेम प्रोग्राम में थोड़ा-थोड़ा सा स्पेस जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। अब मैंने थोड़ा-सा स्पेस प्रोवाइड किया, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, अब मुझसे दोबारा से कलर पूछेगा तो मैं लिखती हूँ सिंपल राइट, देन मैंने अगेन लिखा यहाँ पे स्काई एंड देन मैंने यहाँ पे एक्टिविटी लिख दी कोड, ठीक है? अगर आप चाहें तो आप सिंपल कोडिंग भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो नाउ यू कैन ईज़िली सी कि इसने मुझे क्या रिज़ल्ट दिया, रोज़ेज़ आर रेड, स्काई आर ब्लू, वी लव कोडिंग यू शुड डू। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने मिड लैब्स प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, एक रिदम क्रिएट कर सकते हो और रन टाइम में अपनी चीज़ों को कंपाइल कर सकते हो। अगर आप इसको शेयर करना चाहो तो आप इस जुपिटर नोटबुक को शेयर भी कर सकते हो पब्लिकली। अगर आपने किसी स्पेसिफिक बंदे के साथ शेयर करना है तो आप ग्रुप लिंक करके शेयर कर सकते हो। अगर इसको रिस्ट्रिक्टेड करना है या एनीवन विद लिंक करना है तो आप वो भी यहाँ पे शेयर कर कर डन कर सकते हो कि यानी कि लिंक के थ्रू कोई भी अब इस एक्टिविटी को हमारे पास यहाँ पे चेक करेगा। तो हमने अपना पहला प्रोग्राम बनाना सीखा गूगल कोलैब के ऊपर जिसमें हेलो वर्ल्ड को हमने प्रिंट किया और एक छोटी-सी एक्टिविटी हमने यहाँ पे मैडलब से रिलेटेड कंपाइल की जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम इनपुट और प्रिंट को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप गूगल कोलैब से रिलेटेड कंप्लीट ट्रेनिंग चाहते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं फर्दर इससे रिलेटेड आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। सब्सक्राइब का बटन अवेलेबल है, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।